नमस्कार। चलिए, आज हम लोग रंगों से सराबर होते हैं। अरे नहीं नहीं, आज होली नहीं है। मैं आज आप लोगों को रंगों की दुनिया में ले जाना चाहता हूँ। सुख और दुख को जीवन का दो रंग माना जाता है, जिसका आपस में गहरा रिश्ता भी है। लेकिन आज मैं जीवन में रंगों के प्रभाव जैसे विषय पर कुछ कहना चाहूँगा। रंग आँखों पर और आँखें जो देखती है वो मस्तिष्क पर, एवं मस्तिष्क का प्रभाव स्नायु एवं रक्त प्रवाह पर पड़ता है। रंगों से प्रकाश, प्रकाश से ग्रहों का एवं ग्रहों से हमारे जीवन का प्रभाव पड़ता है। प्रकृति के लिए समय या जीवन का कोई मूल्य नहीं, पर प्राणियों के लिए उसके जीवन का महत्व है। जरूरी है प्रकृति के अनुसार अपने आप को अनुकूल बना लें। अब आप कल्पना कीजिए, रंग विहीन संसार का रंग कैसा हो। रंग की परिभाषा भी व्यर्थ है। अब पहले के युग में जो सिनेमा या फिल्म बनती थी ब्लैक एंड वाइट, तो उसमें जो दृश्य दिखाई पड़ते हैं उसकी कल्पना आप आंख बंद कर सकते हैं कि दुनिया कैसे दिखेगी। तो हम तितली, कीट पतंग, पशु पक्षी के रंगों पर आकर्षित होते हैं। गोरा हो या काला, शरीर रचना, मानव का शरीर रचना एवं पर्यावरण जिसका मुख्य कारण होता है। सांवला रंग श्री राम एवं श्री कृष्ण के भी थे, ये माना जाता है। कुछ पक्षियों की आंखें या पशु पक्षियों की आंखें केवल काला सफ़ेद यानी ब्लैक एंड वाइट ही देख पाती है। आदिम काल गुफा युग से आज के आधुनिक काल तक पृथ्वी पर 8.7 मिलियन प्रजाति प्राणी हैं, और हम लोग सूर्य से शक्ति संचय करते हैं। लेकिन धरती के तह में रहने वाले प्राणी अपनी शक्ति संचय रासायनिक विक्रिया से उत्पन्न शक्ति से करते हैं। ज्योति या प्रकाश या रंग या रश्मि जो बोल रहे हैं, उसका प्रभाव प्राणी के शरीर, मन और मस्तिष्क पर होता है। इसे आप अनुभव कर सकते हैं या नहीं, ये बात अलग है, पर प्रतिक्रिया अवश्य होती है, और ये ध्रुव सत्य है। सुबह ठंडक, धूप से चैतन्य, दोपहर को तपती प्रचंड गर्मी, शाम को ठंडी, रात को शीतलता का एहसास होता है। अब फलित ज्योतिष के अनुसार सौर परिवार के ग्रहों की गति और स्थिति का प्रभाव जो है वो अजेय, अपरिवर्तित, मानवीय नियंत्रण से परे और इसके अनुकूल चलना हम लोगों का व्यवस्था है। इससे त्राण संभव नहीं। रंग से प्रकाश, प्रकाश से ग्रह, ग्रह से रत्न धारण की अवधारणा आती है। लेकिन ग्रहों के प्रभाव से बचने के लिए मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि अपनी पसंद के रंगों को अपने जीवन में अपनाएं। विशेषकर वस्त्रों के मामले में जरूर अपनाएं।
अब किस दिन कौन सा रंग का वस्त्र या परिधान धारण करना है? तो रविवार, सूर्यदेव का दिन। नारंगी तो दिखता है सूर्य, लेकिन उसमें कई रंग भरे रहते हैं, तो रंगों से भरा एवं निराला ग्रह, उस दिन नारंगी। सोमवार, चंद्रदेव का दिन, सफेद रंग। मंगलवार, मंगल ग्रह का दिन, तो लाल रंग। बुधवार, बुध ग्रह, हरा रंग। गुरुवार यानी बृहस्पतिवार को पीला, जिसका सबसे अधिक महत्व है। और शुक्रवार गुलाबी एवं शनिवार काला रंग का वस्त्र एवं परिधान महत्व रखता है। वस्त्रों का रंग, आसपास के वातावरण का रंग, घरों, कार्यस्थलों, व्यावसायिक केंद्रों को अपने अनुसार रंगों में ढाल लें। आपको एहसास होगा कि आपके जीवन में कितना बदलाव आया और लाभदायक साबित हुआ। रंगों के प्रभाव से व्यक्ति का मूड, स्वभाव एनर्जेटिक, ऊर्जावान रहता है। सेंसेशन, फ्रस्ट्रेशन, हताशा भी होता है। एंगर, क्रोधित भी होता है, क्रोध आता है उसे। चीयरफुल यानी हंसमुख भी रहता है। मिस्टेरियस यानी रहस्यमय भी। इमेजिनेटिव यानी आध्यात्मिक। स्पिरिचुअल, कल्चर का उसमें सांस्कृतिक बढ़ जाता है कार्यकलाप। इमोशन इत्यादि भावनाएं बनती एवं बिगड़ती रहती हैं। In Hinduism, there are 9 planets that are worshipped. The positioning and movement of the planets during the time of birth of the person is said to decide our past, present, as well as future. The 9 planets, which are also known as Navagrahas, play the most vital role in our lives or their influence in your life. भौतिक विज्ञान द्वारा एक्स, गामा, न्यूट्रॉन, अल्ट्रावायलेट आदि किरणों से भी जो रे हैं, अधिक शक्तिशाली किरणें सौर परिवार यानी सोलर सिस्टम के ग्रहों की है, इसे स्वीकार करना चाहिए। फैशन मनोविज्ञान के अनुसार टेक्सचर, कलर, स्टाइल को देखकर क्षण भर में व्यक्ति के बारे में बता दिया जाता है कि उनका इमेज कैसा है। हम लोग कार खरीदते वक्त ही अपने पसंद के रंग की ओर आकर्षित होते हैं एवं उससे किसी भी प्रकार का समझौता नहीं करते। इससे प्रमाणित होता है कि हम रहस्यमय रंग शक्ति के अधीन हैं या एडेप्टिव या उसके अनुकूल हैं। स्वप्न देख रहे व्यक्ति पर प्रकाश डालकर परीक्षण से पता चला कि व्यक्ति बेचैन हो जाता है, सिर दर्द महसूस करता हुआ पाया जाता है। किसी भी चीज को रंगीन मानने के लिए तय है निश्चित तरंग दीर्घता, वेवलेंथ, जो रोशनी को परिवर्तित करता है। रोशनी के स्पेक्ट्रम से वस्तु के बाकी के रंगों को सोख उसके रंग को परावर्तित करता है। यानी एक काले रंग का कोई वस्तु, एक लाल रंग का कोई बॉल या गेंद
पर जब स्पेक्ट्रम डाली जाती है तो उस रंग या जो रोशनी उस पर आती है तो वो बाकी के रंगों को सोख लेती है और परावर्तित करके उसको लाल दिखलाती है। तो काले रंग के स्पेक्ट्रम सभी रंगों को सोख लेती है। काले वस्तु पर अगर डाला जाए तो सभी रंगों को वो सोख लेती है, जैसे कि परछाई, जबकि सफेद हेतु स्पेक्ट्रम सभी रंगों को दर्शा देती है और इंद्रधनुष बनता है। प्रश्न खड़ा होता है कि ग्रहों के रंगों का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। तो सर्वविदित है कि चंद्रमा का प्रभाव, जिससे ज्वार भाटा, जल उच्छ्वास, समुद्र का जल 70 फीट ऊंचाई तक प्रभावित होता है। अमावस्या एवं पूर्णिमा सभी जानते हैं। मानसिक विकारग्रस्त व्यक्तियों में स्वभाव बदलना, मंगल ग्रह के कारण समुद्र में मूंगे की उत्पत्ति होती है, विज्ञान स्वीकार करते हैं। सूर्य को तो जीवन का स्रोत ही माना गया है। सूरजमुखी फूल एक उदाहरण है, समेत समस्त जीवों के चक्र के लिए उत्तरदायी है। तो ग्रहों का प्रभाव स्वीकार करना ही पड़ेगा। अब कौन सा ग्रह किस रंग के दिखते हैं, तो पृथ्वी को पहले लेते हैं। पर पृथ्वी यदि ऊपर से देखा जाए अंतरिक्ष से तो नीला ग्रह है और वो जल के कारण नीला दिखता है। बृहस्पति, जुपिटर जो है पीला, जो जिसका कारण है SO2। शुक्र, वेनस चमकीला ग्रह या सफेदी लिए हुए चमकीला जो बोलते हैं, और गर्म होने के कारण वो चमकीला दिखता है। मंगल यानी मार्स लाल ग्रह, क्योंकि वो लाल ग्रह आयरन ऑक्साइड के कारण लाल दिखाई पड़ता है। और शनि काला यानी N2 नाइट्रोजन के कारण। और यूरेनस अरुण हरा मेथेन के कारण। अब काले और सफेद रंग को रंग ही नहीं माना जाता है, फिर भी उसे सात्विक रंग या एरोमेट्रिक कलर कहते हैं। रंगों का प्रभाव सर्वविदित है। आदमी को उत्तेजित करता है, क्रोधित कर सकता है, शांत कर सकता है, भावनात्मक बना सकता है, आचरण में बदलाव ला सकता है, परवरिश में बदलाव ला सकता है, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को बदल सकता है, जो कल्चरल बैकग्राउंड है, और प्राथमिकता प्रेफरेंस में भी रंग की भूमिका रहती है। आपने देखा होगा बड़े बड़े कंपनी, ब्रांड, वेबसाइट्स, एड एजेंसीज अपने प्रोडक्ट को कलर के साथ पेश करते हैं कि आप कलर से ही पहचान लेंगे उस कंपनी का वो होर्डिंग लगा हुआ है या उसका विज्ञापन है या जो। तो जो कि यूज फॉर कस्टमर्स ब्रेन डोमिनेट, यानी ग्राहकों के ब्रेन को नियंत्रित करने के लिए ऐसा प्रयोग किया जाता है। और प्रोडक्ट बिक्री हेतु विषय व्यापक है। अंत में धार्मिक नियम के अनुसार ग्रह अपने स्थान पर करोड़ों वर्षों से स्थित है। उनके बुरे प्रभाव से बचने के लिए व्यक्ति वातावरण, मौसम और ग्रहों के प्रभाव से बचकर एक स्वस्थ जीवन जी सकता है। आप को कहीं की यात्रा करनी है, रास्ते में पहाड़, नदी, नाला, झरना सब कुछ है, तो वो तो अपने जगह स्थित है और आपको अपने अनुसार अनुकूल रास्ता बना के चलना है, और ये समस्या आपकी है।
तो आज इतना ही। आप लोग समय के अनुसार अनुकूल रहें, स्वस्थ रहें। इतना ही कहते हुए आज अपने वाणी को विराम देता हूँ। मैं सुबोध कुमार मिश्रा। शुभ रात्रि।